Hey what's up guys, welcome back to another video. I'm Sandeep Singh and you're watching Indian Vlogs. So जो आज की वीडियो है उसमें मैं बात करूँगा सितंबर 2023 इनटेक और जनवरी 2024 इनटेक में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे कि आप सब रिसर्च कर ही रहे होगे कि जो भी आप सब यहाँ पे आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड ऑलरेडी कुछ वीडियोस या फिर देख रहे होंगे या फिर ऑनलाइन भी रिसर्च कर रहे होंगे। तो उसी से रिलेटेड आज बात करूँगा। आप सबको ये तो पता ही होगा कि आपने क्या क्या करना है, बट आई एम नॉट श्योर कि आप सबको किसी ने बताया कि क्या नहीं करना है यहाँ पे आने के बाद या फिर प्लानिंग में क्या क्या नहीं करना है। सो ठीक है, आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो राइट नाउ। स्टार्ट करने से पहले आज के वीडियो के स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। इस वीडियो का स्पॉन्सर किया है हेल्प मी, जो कि एक फ्री स्टडी अब्रॉड प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स को फ्री 101 कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। और इसके बारे में डिटेल में जो मैं बात करूंगा वीडियो में 3-4 मिनट के बात करूंगा और उनका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो ठीक है, स्टे ट्यून टू दिस वीडियो। तो जो सबसे पहली चीज़ जो आप सबने यहाँ पे आते ही नहीं करनी है वो है कि आपने आते ही यहाँ पे आईफोन या फिर कोई कार नहीं लेनी है। आई नो कि हम सभी का यही प्लान होता है कि हम आते साथ यहाँ पे कोई नया फ़ोन लें या फिर हम आते साथ ही कार ले लें, है ना, कोई भी नई कार निकलवा लें। बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू डूइंग दिस इन करंट टाइम बिकॉज आप सारे इस टाइम पे लाइक इंडिया में रह रहे हैं, है ना। हमारा वहाँ पे कह लो कि हमारे पेरेंट्स ही हमारा ख्याल रखते हैं, सारा कुछ है ना, हमारी केयर करते हैं। बट यहाँ पे आपको पता नहीं है कि रिसेशन किस टाइप का है, क्योंकि करंटली मैंने ये खुद देखा है ना। जो भी मेरे कह लो कि फ्रेंड्स या फिर जो भी नॉन बंदे हैं ना, जो भी अभी काम कर रहे हैं ऑलरेडी किसी जॉब में, मैंने खुद देखा है कि कई कंपनियों ने जैसे उनके एम्प्लॉयज़ के आवर्स कम किए हैं। तो इस टाइम पे यहाँ पे जॉब्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ हुआ है। और मैं अकेले कोई नोवा स्कोशिया की बात नहीं कर रहा, मतलब कि पूरे कनाडा वाइड ही जॉब्स का इस टाइम पे डिफ़िकल्ट हुआ हुआ है। तो इस करके मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आते साथ ही कोई आईफोन या कार लें। आई नो कि कई बार हम आते हैं ना, हमारा फ्रेंड सर्कल ही ऐसा होता है, कह दो कि हमारे फ्रेंड्स हमें रिकमेंड कर देते हैं भाई कार ले लो या फिर फ़ोन ले लो। बट ऐसा नहीं करना है आते ही। तो मैं आप सबको एडवाइस करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे रुको, है ना, आके अपनी जो आपको जीआईसी आएगी $670 पर मंथ जो आएगी, उसको आप थोड़ा सा सेव करो उस टाइम पे, है ना। अपना थोड़ा रेंट वगैरह का भी उसी से निकालो। बट आते साथ ही कोई यहाँ पे हमने बड़ी परचेज़ नहीं करनी है। मुझे पता है कि जैसे हम जब आते हैं वहाँ से तो फ़ोन तो हम सभी लेके आते हैं वहाँ से, तो इस करके कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हमें, है ना, आते ही कोई फ़ोन या कोई बड़ी परचेज़ करनी है। तो सबसे पहले एडवाइस मेरी यही है कि हमने ये नहीं करना है, फ़ोन नहीं लेना है या फिर कार भी नहीं लेनी है। स्पेशली नई कार तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि देखो अगर आप नई कार ख़रीदने जाएंगे इस टाइम पे, इंटरेस्ट रेट भी इस टाइम पे हाई है, तो आप एटलीस्ट आप 4 to 5 ईयर्स के लिए आप बाउंड हो जाएंगे उसमें, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसे अवॉइड करें, क्योंकि जो कई मेरे फ्रेंड्स जैसे कह लो कि ट्रकिंग इंडस्ट्री में भी जो काम कर रहे हैं, है ना, जैसे हम कहते हैं कि भी ट्रकिंग का यहाँ पे काम ज़्यादा है इस टाइम पे, वो भी स्लो हुआ है। उनको भी कह लो कि जैसे लोड नहीं मिल पा रहा है। तो ये इस टाइम पे हाल है यहाँ पे कह लो कि रिसेशन का। तो इस करके मैं तो आपको ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आते ही कोई कार लो या फ़ोन लो। और अब बात कर लेते हैं सेकंड चीज़ की जो हमने यहाँ पे आके नहीं करनी है। तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके बात कर लेते हैं आज की वीडियो के स्पॉन्सर की। आज की वीडियो का स्पॉन्सर किया है हेल्प ने, जो कि एक फ्री स्टडी अब्रॉड प्लेटफॉर्म है। अगर आप किसी भी कंट्री से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए या किसी भी कंट्री में आने का प्लान कर रहे हैं तो आप हेल्प पे विज़िट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे, जो कि है help.com। और वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आप कैसे अप्लाई करें, और वो आपकी फाइलिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। और ये एक ऑनलाइन स्टडी अब्रॉड प्लेटफॉर्म है, तो आपको जैसे कह लो कि आप घर बैठे बैठे अपनी फ़ाइल प्रोसेस कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको 101 कोचिंग मिलेगी इनके जो एक्सपर्ट हैं उनके थ्रू, और वो आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करेंगे कि कैसे आपकी प्रोसेस हो रही है और आगे आपने कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है या फिर कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। तो ये आपको पूरी उसमें हेल्प करेगी और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये आपकी 15,000 से भी ज़्यादा जो प्रोग्राम्स है उनको उनमें सेलेक्ट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो ठीक है, आप वेट किस चीज़ का कर रहे हो? जो मेरा लिंक है उसमें आप जाके साइन अप कर सकते हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और या वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो जो दूसरी चीज़ है जो हमने यहाँ पे नहीं करनी है आने के बाद, वो है कि अगर मान लो आपको कोई जॉब मिल गया है यहाँ पे, लेट्स जस्ट से कि आपको किसी वेयर हाउस में मिल गई है जॉब, या फिर कह लो कहीं पे भी किसी कंपनी में मिल गई है ना, जैसे टिम हॉर्टन कह लो या मैकडी कह लो, या कोई बढ़िया किसी अच्छी कंपनी में आपको मिल गई है, तो हमें उस जॉब को छोड़ना नहीं है। डजेंट मैटर कि वो आपको कम पे कर रहे हैं या ज़्यादा पे कर रहे हैं। बट एज़ ऑफ नाउ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उस जॉब को छोड़ें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मान लो आपका मान लो प्लान है कि आपने वो जॉब छोड़नी है, तो सबसे पहले आप कहीं पे भी जैसे ऑनलाइन लिंक्डइन पे या इंडीड पे जाके आपने सर्च करना शुरू कर देना है जॉब्स का।
और जब आपके पास वैलिड ऑफ़र हो किसी दूसरी जॉब का, तभी उस जॉब को छोड़ें। क्योंकि मैंने ये खुद देखा है, जो एक मेरा फ्रेंड है वो नोवा स्कोशिया से अभी रिसेंटली ओंटारियो में मूव हुआ है। नोवा स्कोशिया में उसके पास जॉब थी, बट क्योंकि उसकी पीआर आ गई थी तो वो वहाँ पे ओंटारियो मूव हो गया। क्योंकि एज़ वी ऑल नो कि हमारे सारों के माइंड में यही होता है कि ओंटारियो या फिर कह लो कि वैंकूवर साइड ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। बट करंटली कह लो कि पूरे कनाडा में ही सेम हुआ है, क्योंकि जॉब्स बहुत कम हो गई है। इवन कि आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, जैसे कोई भी अगर जॉब पोस्टिंग होती है ओंटारियो में भी या फिर किसी बिग सिटी में भी राइट ना हो, वहाँ पे कम से कम लाइनअप है एटलीस्ट 10 to 20 पीपल का। तो कह लो कि इस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट हुआ है। तो इस करके अगर मान लो आपको कोई आते साथ ही यहाँ पे जॉब मिल गई है, या फिर कह लो कि आप ऑलरेडी प्रोसेस में है किसी जॉब को लेने के, और उसमें अगर आप मान लो आपका पे रेट थोड़ा सा कम भी है, तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा काम करते रहो, है ना। जैसे अगर मान लो आपको स्टार्टिंग में मिनिमम वेज पे मिली है और आपको वो काम अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं तो कहूँगी थोड़ी देर के लिए करते रहो और साथ ही साथ दूसरी जॉब ढूंढते रहो। अगर आपको दूसरी जॉब मिल जाती है देन वेल एंड गुड, आप उसको जो पुराने वाली है उसको क्विट कर सकते हैं। बट अगर आप पे दूसरी जॉब ऑफ़र हाथ में नहीं है, तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उस जॉब को छोड़ें, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है इस टाइम पे यहाँ पे सिचुएशन। तो ठीक है, यही मेरी सेकंड एडवाइस है आप सभी के लिए, जो भी सितंबर इनटेक में अभी आ रहे हैं स्टूडेंट्स, या फिर जो जनवरी इनटेक में आ रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं तीसरी एडवाइस की, जो आपने नहीं करना है यहाँ पे आने के बाद। और जो मेरी थर्ड एडवाइस है वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका कह लो कि अभी वीज़ा नहीं आया है, या फिर जो कि अभी प्लान कर रहे हैं यहाँ आने की। कह लो कि उन्होंने आइल्स कर लिया, बट अभी उन्होंने कह लो कि डिसाइड नहीं किया है कहाँ पे जाना है, कनाडा जाना है, किसी और कंट्री में जाना है, या फिर कह लो कि आपने अभी कोई एजेंट नहीं डिसाइड किया किसके थ्रू फाइल लगानी है, या फिर आपने कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने सिलेक्ट करी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मतलब कि ऐसा ना करें कि आप सिर्फ एक ही एजेंट से पता करें। जैसे होता क्या है कि हम यूजुअली करते हैं, हम किसी एक एजेंट के पास जाते हैं और जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी उसने रिकमेंड कर दिया हमको, हम वही सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हमें जैसे कह लो कि 4-5 एजेंट्स के पास जाना है, क्योंकि हर एक एजेंट का जैसे अपना ओपिनियन होता है ना। किसी कोई आपको कोई कॉलेज रिकमेंड करेगा, कोई आपको कोई और रिकमेंड करेगा, है ना। तो हमने क्या करना है कि हमने 4-5 डिफरेंट एजेंट्स के पास जाना है और अपना कह लो कि अपनी प्रोफाइल दिखा के कहना है कि भी किस कॉलेज से मेरा ऑफ़र लेटर या वीज़ा आ सकता है ना, वो आपको बता देंगे। और आपको जो प्रोग्राम मिल सकता है वो भी बता देंगे वो सारा। तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि हर कोई एजेंट आपको डिफरेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी बताएगा या फिर डिफरेंट एरिया बताएगा बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। तो आपको क्या करना है कि जैसे 4-5 पे गए, आपने एक लिस्ट बना ली कि एजेंट ने कौन कौन से कॉलेज बताए आपको। तो अब होएगा ऐसे कि जो भी एजेंटों ने आपको बताया है ना कौन से कॉलेज में जाना है, उसमें कोई ना कोई मोस्ट प्रोबेबली कह लो कि 1 या 2 कॉलेज होएंगे जो सेम होएंगे। जैसे हर एक एजेंट ने 1 या 2 कॉलेज सिमिलर होएंगे जो आपको रिकमेंड किए ही होंगे उसमें, मतलब। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसी कॉलेज को प्रेफर करें जो मतलब कि कॉमन पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कॉलेज या प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। बट मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ऐसे सर्च कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। और अब बात कर लेते हैं मेरी फोर्थ एडवाइस की, जो कि आपने यहाँ आके नहीं करना है। तो जो मेरी फोर्थ एडवाइस है आप सबके लिए वो ये है कि आप जब यहाँ पे आए हो और आपकी कहीं पे अकोमोडेशन हुई है, आपने वो घर तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपको कह लो कि दूसरी अकोमोडेशन नहीं मिल जाती। या फिर अगर आप पहले के भी मान लो कोई स्टूडेंट्स जैसे जनवरी 2023 के आए हुए हैं, अगर मान लो वो आगे कोई अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि उस घर को तब तक ना छोड़ें जब तक आपको आगे अकोमोडेशन नहीं मिली कोई, है ना। क्योंकि राइट नाउ अकोमोडेशन का भी इशू हो रहा है ना, जैसे कह लो कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी ये इशू हो रहा है, कॉमनली मतलब हो ही रहा है हर एक सिटी में ये। और या फिर कह लो कि नोवा स्कोशिया में भी ये हो रहा है इशू कि हम अकोमोडेशन नहीं मिल रही है स्टूडेंट्स को। तो इस करके अगर मान लो आपके पास एक ऑलरेडी सिक्योर्ड अकोमोडेशन है ना, तो आप उसको मतलब उसको ना छोड़ो, है ना, जब तक आपको कोई दूसरी अकोमोडेशन नहीं मिलती। क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे मतलब हाउसेस का भी बहुत डिफ़िकल्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे घर बहुत कम है इस टाइम पे और रेंट भी बढ़ गए हैं। तो इस करके आप सबसे पहले तो अपना दूसरा घर ढूंढो, है ना। अगर आपको दूसरा घर मिल जाता है तभी आप जिस घर में रह रहे हैं उसको छोड़ना है। नहीं तो ऐसे छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपको ही डिफ़िकल्टी होएगी फिर, क्योंकि नए घर ढूंढने मतलब रेंट के लिए यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है इस टाइम पे। सो ये मेरी एडवाइस है। मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं आपको डराना चाह रहा हूँ ऐसा बता के। मैं जनरली आपको जो करंट सिनेरियो है ना, जो मैंने यहाँ पे खुद फेस किया है या फिर खुद मैं एक्सपीरियंस इस टाइम पे कर रहा हूँ, है ना, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। बाकी कोई चक्कर नहीं है, आप सब आओ, है ना। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। सो ठीक है, आज की वीडियो में तो यही था। सो ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग टुडेज़ वीडियो एंड आई होप यू लाइक्ड इट। और ऐसे ही मैं और वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा।
बाकी अगर आपका कोई डाउट, कमेंट या कोई भी सजेशन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप उस पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन का मतलब टाइमली मैनर में जवाब दूँ। बाकी कई बार होता है कुछ रह जाते हैं ना क्वेश्चंस वगैरह, तो आप दोबारा मेरे को मैसेज कर सकते हैं अगर मान लो कोई मैसेज मैंने नहीं देखा। सो ठीक है, या थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड।